नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कंद मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। इंडियन परफ्यूम इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, ये पिछले 1.5-2 साल में अगर देखा जाए, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम मिड 2022 टिल डेट, इंडियन परफ्यूम इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बूम आया है, जिसमें बहुत सारे नए नए छोटे बड़े परफ्यूम ब्रांड्स काफी उभर कर बाहर आ रहे हैं। जब भी मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम देखता हूं, तो अक्सर कहीं ना कहीं बहुत सारे परफ्यूम्स के एड्स दिख जाते हैं जिनका नाम मैंने आज तक पहले कभी भी सुना नहीं है। नए नए ब्रांड्स बहुत सारे आए हैं मार्केट में। लाइक अंदाजन तौर पे अगर बताऊं तो लगभग 200-250 नए नए ब्रांड्स परफ्यूम के अभी इंडियन मार्केट में आ चुके हैं। अब लोगों का एक जिज्ञासा रहता है कि भाई ये नए परफ्यूम ब्रांड्स कैसे हैं, इनका क्वालिटी क्या है, ये परफॉर्म कैसे करते हैं। ये जो फेसबुक के जो एड्स हैं उनमें से देखकर आज मैंने एक नया परफ्यूम ब्रांड खरीदा है, जो है गॉड ऑफ एसेंस। ये बेसिकली कोलकाता बेस्ड परफ्यूम ब्रांड है। उनको शुरू किए हुए आई थिंक ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने हो चुके हैं प्रोबेबली। इनका जो एक 5x10 डिस्कवरी सेट आता है, इनके कैटलॉग में टोटली 6 या 7 परफ्यूम्स है, लेकिन ये जो 5x10 डिस्कवरी सेट है वो मैंने मंगवा लिया है। इसका टोटल कॉस्ट मुझे 999 का आया था, लाइक ऑलमोस्ट 1000 रुपए का मुझे मिला था। ये रिव्यूज उनके वेबसाइट पे काफी अच्छे हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक फर्स्ट इंप्रेशन देने वाला हूं इन परफ्यूम्स के बारे में। आज हमारे पास 5 सेंट्स हैं। एक है ये टाइमलेस टेम्पटेशन, दूसरा है किंग ऑफ ब्लूज। अब घबराइए मत, इसका लिक्विड लीक नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इसका लिक्विड को एक्चुअली ट्रांसफर कर दिया है एटोमाइजर में। जो ये है, मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूं। ये है किंग ऑफ ब्लूज का लिक्विड, पूरा इंडिगो ब्लू कलर का एक लिक्विड है यहाँ पे। मैंने ऐसा ट्रांसफर इसलिए किया क्योंकि ये जो बॉटल है, इसका जो सैंपल एटमाइजर है वो बहुत ही फॉल्टी एटमाइजर है, क्योंकि इसमें जो परफ्यूम होता है वो एटमाइजर से निकलता नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, ये परफ्यूम नेक से लीक करना शुरू करता था और इसकी वजह से बहुत सारा परफ्यूम ये एक्चुअली स्पिल भी हो गया था। ये है किंग ऑफ ब्लूज का एक्चुअल कलर। इसको यहां पर रख लेते हैं फिलहाल। एक चीज तो है कि सैंपल एटमाइजर का क्वालिटी और इंप्रूव करना पड़ेगा। इवन डिस्कवरी सेट्स की अगर बात किया जाए तो वहां पर भी सैंपल डिकेंट्स के जो बॉटल होते हैं वो हमेशा टॉप क्वालिटी के होना चाहिए टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। खैर, अभी फिलहाल उस पर उतना ध्यान ना देके थोड़ा सा जूस पे ध्यान देंगे। और ये उनका एक परफ्यूम है मिस्टिक एम्बर, ये है एक और परफ्यूम स्पेल बाउंड, और ये है एक और परफ्यूम उनका मिडनाइट डिजायर। इन सभी परफ्यूम्स को जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, परफॉर्मेंस, खुशबू, हर चीज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। वैसे पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे आगे ऐसे और जेन्युइन ऑथेंटिक परफ्यूम कंटेंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये किंग ऑफ ब्लूज परफ्यूम का फर्स्ट इंप्रेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा स्प्रे करते हैं। एक फ्रूटी, थोड़ा सा सिट्रसी, हल्का सा मुझे इसमें एक पेपर का किक भी एक मिलता है, और इसके साथ स्वीट भी है, थोड़ा सा वुडी महसूस होता है, एक स्वीटनेस मिलता है वनीला का इसका बैकग्राउंड में ओपनिंग में। लेकिन मुझे लगता है जो फ्रूटी नोट है वो शायद एप्पल का है। थोड़ा सा स्वीट स्पाइसी ड्राई डाउन रहता है इसका, और बाद में पूरी तरह से जब ये सेटल डाउन होता है तो ये काफी वुडी और हल्का चॉकलेटी मुझे लगता है शायद ये बनता है। यस, आई थिंक उसका रीजन शायद पचुली है, क्योंकि ये सिमिलर फील मुझे बेला विटा का सीईओ मैन इंटेंस से मिला था, लेकिन खुशबू दोनों अलग है बिल्कुल। मैं सिर्फ पचुली का यूजेज के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ पर पचुली को मुझे लगता है जिस तरीके से फ्यूज किया गया है, आई थिंक ये थोड़ा सा एक वुडी गोरमांडिश वाइब एक हल्का सा प्रोवाइड कर रहा है ये, पर ओवरऑल सिंथेटिक है। थोड़ा सा प्लास्टिक की खुशबू इसमें मुझे महसूस होता है। इंग्रेडिएंट्स का क्वालिटी थोड़ा सा मुझे कॉम्प्रोमाइज लगता है यहाँ पे, या फिर परफ्यूम को ठीक से बॉटल में पंच नहीं किया गया है, जिसकी वजह से एक प्लास्टिक की वाइब एक मिलता है। उसको अगर हम नजरअंदाज कर देंगे सिंथेटिक एस्पेक्ट को, खुशबू अच्छा है, अच्छे से बनाया हुआ परफ्यूम मुझे लगता है। आई थिंक ये कम से कम 5-6 घंटे तक तो चल ही जाएगा आई थिंक
स्किन पे, कपड़ों पे थोड़ा सा 7-8 घंटे तक ये महसूस हो सकता है। गर्मी के मौसम में समर डेट्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, और इवन दफ्तर के लिए भी मुझे लगता है ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसके नोट्स थोड़ा सा देख लेते हैं। टॉप नोट्स में यहाँ पर एप्पल, बर्गमो और लैवेंडर प्रोवाइड किया गया है। ओके, मुझे यहाँ पर एप्पल तो पता चलता है, बर्गमो और लैवेंडर भी एक ब्लेंड मुझे महसूस होता है इसमें। सो टॉप नोट सारा पता चलता है। मिड नोट में प्रोवाइड कर रहे हैं जैस्मिन, वायलेट और जेरेनियम। वायलेट मुझे यहाँ पर सिर्फ पता चल रहा है, जैस्मिन और जेरेनियम उतना कुछ खास मुझे महसूस नहीं हो रहा। बेस नोट्स में मेंशन कर रहे हैं वनीला, पेपर, गायकवुड और पचुली। इसमें वनीला पेपर प्रोमिनेंटली पता चलता है और पचुली भी यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड किया गया है बाकी नोट्स के साथ, जिसकी वजह से एक वुडी गोरमांडिश वाइब एक मिलता है हल्का सा। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि गुड फ्रेग्रेंस, बट बेटर हो सकता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो मैं पूरा एंड में बता दूंगा किस किस एस्पेक्ट में बेटर हो सकता है। अभी के लिए मुझे ये ठीक ठाक लग रहा है। प्राइस देख लेते हैं एक बार। 50 ml बॉटल, 45% एक्स्ट्रा द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, 995 के लिए जा रहा है। ओ अच्छा, मुझे फिलहाल तो क्वालिटी जैसा मुझे महसूस हो रहा है, थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगता है ये। आई थिंक करंट क्वालिटी के लिए मैं इसका प्राइस लाइक 500-600 रुपीज में लगाऊंगा इसके लिए। सो ये है किंग ऑफ ब्लूज का फर्स्ट इंप्रेशन। आगे चल के अगर आप कहेंगे तो इसका शायद मैं फुल यूज करके इसका एक डिटेल्ड रिव्यू शायद मैं बना दूंगा आपके लिए। ये मिस्टिक एम्बर, इसका एक फर्स्ट इंप्रेशन कर लेते हैं। ये ठीक बॉटल है, एक बहुत ही शार्प सिट्रसी नोट है ये, और यहां पर ड्राइड टोबैको लीव्स का भी मुझे इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू महसूस हो रहा है, और पेपर का भी एक कड़क किक मुझे यहां पे मिल रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिट्रसी टोबैकोइश पेपरी काइंड ऑफ ओपनिंग है पूरा इसमें। ओके, एज ऑफ नाउ तो उतना लेयर्स मुझे कुछ खास पता नहीं चल रहा। ओके, बैकग्राउंड में अभी धीरे धीरे एम्बर का भी फील एक आ रहा है, हल्का सा वार्मथ इसमें महसूस होता है मुझे, थोड़ा सा एक पाउडरी बैकग्राउंड एक फील हो रहा है, और आई डू फील अ स्लाइट स्वीटनेस ऑफ वनीला इन दिस। स्पाइसी डेफिनेटली है और वुडी बनता है और ज्यादा जैसे ये धीरे धीरे सेटल हो रहा है। ओके, अभी ये थोड़ा थोड़ा सा जैसे सेटल हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है ये किस परफ्यूम के डायरेक्शन में जा रहा है। ये थोड़ा सा मुझे याद दिला रहा है टॉम फोर्ड टोबैको वनी के बारे में। यस, टॉम फोर्ड टोबैको वनी, आई थिंक ये ड्राइड ऑन में थोड़ा सा उसी डायरेक्शन में जाता है। आई वोंट बी कंप्लीटली सरप्राइज्ड अगर ये पूरी तरह से जब ये ड्राइड ऑन में जाएगा तो आई थिंक ये कंप्लीटली आपको टॉम फोर्ड टोबैको वनील के बारे में याद दिला देगा आपको ये। सो ओवरऑल में कहूँगा कि अच्छा खुशबू, अगेन सिंथेटिक तो है, प्लास्टिक की वाइब एक मिलता है इसमें। पार्टीज, फॉर्मल ओकेजन्स, बिजनेस इवेंट्स के लिए ये एक अच्छा चॉइस बन सकता है, लेकिन मॉडरेट प्रोजेक्शन मुझे इसका लगता है, और मैस्कुलिन खुशबू है, थोड़े से मैच्योर ऑडियंस को शायद ये थोड़ा सा सूट कर सकता है। इसका नोट्स थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। इसका ओपनिंग में बर्गमो और ब्लैक पेपर, यस ब्लैक पेपर बर्गमो मुझे अच्छी तरह से पता चलता है, लेकिन मुझे इसमें टोबैको भी महसूस होता है। हार्ट नोट्स में सिनेमन और सैफरन, ओके स्पाइसी है। आई थिंक ये थोड़ा सा ड्राइड ऑन में जब ये जाएगा तो ये मुझे शायद थोड़ा सा पता चल सकता है। यस, बेस में टोबैको लीफ और एम्बर, टोबैको लीफ मुझे प्रॉपरली पता चलता है यहाँ पे, और एम्बर का ऑब्वियसली काफी अच्छा इस्तेमाल है यहाँ पे, जो वार्म पाउडरी फील एक मिलता है। आई थिंक वही, आई थिंक जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है स्पाइसी नोट्स के साथ, उसकी वजह से मुझे शायद थोड़ा सा एक वनीला का टच एक मिलता है। यस, इट इज कंप्लीटली बिकमिंग लाइक टॉम फोर्ड टोबैको वनी, आई एम क्वाइट श्योर। पर क्वालिटी वाइज में कहूँ कि और इंप्रूवमेंट चाहिए। अगेन ये 995 पे प्राइस है 50 ml के लिए, मुझे अगेन थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है, लेकिन परफॉर्मेंस में अभी एवरेज कहूंगा कि स्किन पे ये लगभग मेरा 7-8 घंटे तक चलना चाहिए, और कपड़ों पे आई थिंक 8 to 9 आवर्स तो रह ही जाना चाहिए ये वाला। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। ये मिडनाइट डिजायर, इसका खुशबू थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। एक बहुत ही शार्प ओपनिंग है पेपर का,
इसमें पेपर भर भर के इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा एक फ्रूटीनेस महसूस होता है मुझे इसमें, हल्का सा। और यस, एक जेस्टी सिट्रस या अंडरटोन तो है इसके अंदर, लेकिन काफी स्पाइसी और वुडी बन रही है। एक हल्का सा एक बबल गमी फ्रूटीनेस एक महसूस होता है मुझे इसके अंदर। ओके, अब ये धीरे धीरे जैसे ड्राई डाउन हो रहा है, ये थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ये थोड़ा सा मुझे अभी याद दिला रहा है अज़ारो मोस्ट वांटेड के बारे में। ये एक टिपिकल विंटर वेयर परफ्यूम है, ठंडे मौसम के लिए ठीक है। आई थिंक इवनिंग डेट नाइट्स के लिए या पार्टीज के लिए एक अच्छा चॉइस बन सकता है, लेकिन बहुत ही शार्प खुशबू है। इसमें पेपर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दिया। आई थिंक मुझे कोई शक नहीं है कि इसके टॉप नोट्स या फिर मिड या बॉटम नोट्स दोनों जगहों पर आई थिंक पेपर दो बार इस्तेमाल किया गया है। आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है। सो इनिशियली थोड़ा सा मुझे ये जेपीजी अल्ट्रा में लिए पाको रैबिन 1 मिलियन के बारे में याद दिलाता है, और जैसे ये ड्राई डाउन होता है तो ये थोड़ा सा मुझे अज़ारो मोस्ट वांटेड के बारे में याद दिला रहा है। परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि वही सिमिलर है बाकी परफ्यूम्स की तरह। थोड़ा सा प्रोबेबली आई थिंक स्किन पे 6-7 घंटे तक टिकना चाहिए, कपड़ों पे 9-10 घंटा आराम से मिल जाना चाहिए इसका। ओवरऑल ठीक ठाक खुशबू है, बट अगेन सिंथेटिक और प्लास्टिक वाइब तो इसमें भी है। सो क्वालिटी वाइज थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए। नोट्स एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। टॉप नोट्स में ये मेंशन कर रहे हैं ब्लैक पेपर एसेंस एंड रेड जिंजर। ओके यस, ये जो जेस्टी ओपनिंग मुझे सिट्रसी नोट लग रहा था, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ जिंजर ओनली, रेड जिंजर। ओके, इसलिए इसकी वजह से बहुत शार्प बन रहा है इसका ओपनिंग। सैफ्रॉन एकॉर्ड, मेल्टिंग कैरामेल एकॉर्ड, लैवेंडर। यस, मैंने कहा ना जैसे थोड़ा सा ड्राई डाउन में जाते हैं मुझे अज़ारो मोस्ट वांटेड के बारे में याद दिलाता है। आई थिंक ये जो सैफ्रन और मेल्टिंग कैरामेल एकॉर्ड जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, अगेन बेस में ब्लैक पेपर एसेंस, मैंड्रिन और कार्डमम। मैंड्रिन मुझे तो कुछ खास ऐसा फील नहीं होता। कार्डमम शायद मुझे लगता है पूरी तरह से जब ये ड्राई डाउन में जाएगा आई थिंक तब ये महसूस हो सकता है, लेकिन ब्लैक पेपर तो पूरा महसूस हो रहा है। सो मेरा सस्पिशंस सही निकला। फिर इसका टॉप नोट और बेस नोट दोनों में ब्लैक पेपर इस्तेमाल हुआ है। यस, अभी थोड़ा जब ये ड्राई डाउन में जा रहा है तो थोड़ा सा कार्डमम महसूस हो रहा है मुझे, हल्का सा इलायची का नोट मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन मैंड्रिन नहीं। मैंड्रिन मुझे यहाँ पे फील नहीं होता। इसके जो मेन नोट्स मुझे महसूस होते हैं ब्लैक पेपर, रेड जिंजर, सैफ्रॉन, मेल्टिंग कैरामेल एकॉर्ड और कार्डमम। बस यही नोट्स मुझे इसमें महसूस होते हैं। टाइमलेस टेम्पटेशन, देखते हैं इसका खुशबू कैसा है। बहुत स्टिफ एटम है इसका। बॉटल्स रियली नीड टू इंप्रूव। ओके, दिस इज स्ट्रेट अवे इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। या दिस इज क्लियरली इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस, या फिर लताफा का जो बदेउल ऊद फॉर ग्लोरी जो आता है, सेम खुशबू है। एक स्पाइसी ऊद बेस्ड खुशबू है, और थोड़ा सा इसमें मस्क और पचूली का भी इस्तेमाल मुझे लगता है। पचूली मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल किया गया, क्योंकि थोड़ा सा जो एक्चुअल ऊद फॉर ग्रेटनेस जो है उसके मुकाबले मुझे ज्यादा ये अर्दी लगता है। थोड़ा सा सूंधापन मुझे इसमें ज्यादा महसूस होता है। सो या मैं कहूँ कि यस, अगेन इट्स देयर ओन टेक ऑन द इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस डीएनए। अच्छे से बनाया हुआ परफ्यूम है, ब्लेंडिंग ठीक से हुआ है। एक टिपिकल नाइट टाइम पार्टी खुशबू के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एक टिपिकल सर्दी के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सूंधापन ज्यादा है, तो बारिश के मौसम में भी इसको इस्तेमाल करने से एक अच्छा फीलिंग मिल सकता है। इसका नोट्स एक बार देख लेते हैं। टाइमलेस टेम्पटेशन, टॉप नोट्स में लैवेंडर, सैफ्रॉन और नटमेग। हार्ट नोट में ऊद, बेस नोट में मस्क और पचूली। ये तो पूरा वही डीएनए इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस का। सो ओवरऑल अगेन मुझे लगता है कि इसमें से लॉन्जेविटी अच्छा मिलना चाहिए। प्रोजेक्शन मुझे लगता है सभी का सॉफ्ट है, थोड़े से थिक, डेंस, रिच खुशबू है मुझे लगता है सारे के सारे। हवा में इतना आसानी से घुलते मिलते नहीं है, थोड़ा स्लोली डिफ्यूज करते हैं हवा में, इसलिए सेंट बबल ये क्रिएट कर देंगे, लेकिन बहुत हैवी प्रोजेक्शन इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। लॉन्जेविटी मुझे लगता है स्टैंडर्ड है, 6 to 7 आवर्स स्किन पे, कपड़ों पे आई थिंक
8 to 9 आवर्स मुझे ये लगता है लॉन्जेविटी। या सो दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट टाइमलेस टेम्पटेशन। इट्स अ गुड क्लोन ऑफ इनिशियो वुड फॉर ग्रेटनेस, बट अगेन सिंथेटिक एस्पेक्ट्स को थोड़ा और इंप्रूव करना होगा। फॉर 995 रुपीज 50 ml अगेन मुझे लगता है कि ओवर प्राइस्ड है। स्पेल बाउंड, देखते हैं इसका खुशबू क्या है। कहां स्प्रे करूं? ओके, ये भी काफी एविडेंट है। दिस इज अ गुड क्लोन ऑफ एंजल शेयर बाय किलियन। ये क्लियर है। यस, इसमें जिस तरीके से कोन्याक और जिस तरीके से स्पाइसी नोट्स मुझे महसूस होता है इसमें, इट्स क्वाइट एविडेंट कि ये किलियंस एंजल शेयर से हाईली इंस्पायर्ड है। लेकिन उसके मुकाबले मुझे थोड़ा सा और स्वीट महसूस होता है, क्योंकि वनीला एसेंस मुझे इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा यूज हुआ है आई थिंक, क्योंकि जो एक्चुअल किलियंस एंजल शेयर है इससे थोड़ा सा कम स्वीट मुझे महसूस होता है। सो यस, बूजीनेस और स्पाइसीनेस जो है इस परफ्यूम में, दैट इज लाइक ऑन पॉइंट। और वनीला मुझे लगता है ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है यहां पर। सो यस, ओरिजिनल एंजल शेयर से मुझे थोड़ा सा ये स्वीट महसूस होता है। सो दिस इज कंप्लीटली एंजल शेयर डीएनए। नोट्स एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। टॉप नोट्स में है कोन्याक एंड ओक, मिड नोट्स में सिनेमन और टोंका बीन, बेस नोट्स में सैंडलवुड और प्रालिन। यस, दिस इज कंप्लीटली किलियंस एंजल शेयर। जो टिपिकल बूजी चॉकलेटी एप्पल पाई जो होता है ना, ये वही है, लेकिन ज्यादा स्वीटनेस के साथ। सो यस, ठीक ठाक बनाए हुए खुशबू है। मुझे लगता है इन सभी पांचों में से आई थिंक दिस विल प्रोजेक्ट द हाईएस्ट। अभी बहुत तेज प्रोजेक्ट कर रहा है। मैं ऑलमोस्ट नोज ब्लाइंड हो चुका हूं अभी। ये बहुत शार्प प्रोजेक्ट कर रहा है। आई थिंक ये कम से कम हवा में 3.5-4 फीट की दूरी तक ये प्रोजेक्ट कर सकता है। दिस कुड बी अ गुड डेट नाइट फ्रेग्रेंस, या फिर इवन पार्टीज के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। ठंडे मौसम के लिए ज्यादा सूटेबल है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैप्पी आवर में पब में जाते हैं ड्रिंक्स लगाने के लिए, तो उसके लिए भी एक मुनासिब ऑप्शन है। या इट्स प्रीटी गुड, अच्छा लगता है मुझे। बाकी बूजी परफ्यूम्स के लिए एक्चुअली मैं थोड़ा सा बायस्ड रहता हूँ। सो आई थिंक इनमें से मैं सिर्फ इसी को रेकमेंड करूंगा फिलहाल खरीदने के लिए। ये और किंग ऑफ ब्लूज जो है, थोड़ा सा वो आपको अच्छा लग सकता है। मिस्टिक एम्बर भी थोड़ा सा अच्छा फील हो सकता है। बाकी दोनों हो सकता है शायद थोड़े से आपके लिए शार्प बन जाए, बट ओवरऑल ऑल फ्रेग्रेंस क्वालिटीज नीड टू बी इम्प्रूव्ड। सो टेंटेटिव रैंकिंग अगर मैं दूं इन सारे परफ्यूम्स का, आई थिंक नंबर 1 पे मैं रखूंगा ये स्पेल बाउंड। फिर नंबर 2 पे मैं रखूंगा किंग ऑफ ब्लूज। नंबर 3 पे मिस्टिक एम्बर। नंबर 4 पे मैं रखूंगा टाइमलेस टेम्पटेशन। नंबर 5 पे मैं रखूंगा मिडनाइट डिजायर। सो दिस इज माई इनिशियल इंप्रेशन रैंकिंग ऑफ दिस फ्रेग्रेंसेस। सो कंपनी को मैं कहूंगा कि बहुत सारे इंप्रूवमेंट चाहिए। सो 995 के सेल करने के लिए यू नीड टू इंप्रूव ऑन 3 एस्पेक्ट्स। पहला एस्पेक्ट है ऑयल और अल्कोहल का जो क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स का जो क्वालिटी है वो बेहतर करना होगा। ब्लेंडिंग टेक्निक थोड़ा सा और इंप्रूव हो सकता है, ये दूसरा बात है। तीसरा नंबर पे मैं कहूंगा कि परफ्यूम को जिस तरीके से बॉटल में पंच किया जाता है, उसी की वजह से मुझे लगता है कि एक बहुत ही सिंथेटिक प्लास्टिक की वाइब एक मिलता है। तो यू कैन ट्राई अ मोर स्लो ग्रेजुअल पंचिंग मेथड, जिसमें मतलब स्लो फीलिंग होता है परफ्यूम का बॉटल में। आई थिंक वो करेंगे तो काफी डायल डाउन हो सकते हैं। जो सिंथेटिक प्लास्टिक की नोट एक महसूस हो सकता है वो कम हो सकता है। सो ओवरऑल आई फील ब्रांड में पोटेंशियल है, लेकिन कुछ एरियाज में इनको अभी इंप्रूव करना होगा। जो भी परफ्यूम्स मैंने ट्राई किया, जो भी क्वालिटी, परफॉर्मेंस, जिस तरीके का सेंट प्रोफाइल, जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है, मैं कहूँगा कि दे आर डूइंग अ गुड जॉब एट इट। बट एक बार वो अपने इन 3 चीजों जो मैंने बताए उसमें अगर वो सुधार कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा उनके लिए आगे चल के, क्योंकि ब्रांड में मुझे पोटेंशियल नजर आता है। दे कैन डू वेल। सो यस, आई कुड से दैट दिस इज अ प्रॉमिसिंग ब्रांड। और मैं कहूँगा कि ब्लाइंड बाय ना करें कोई भी एड्स देख के। आप चाहें तो ऐसा इनका 5/10 सैंपल सेट टेस्ट कर सकते हैं। स्किन पे सेफ है। मुझे फिलहाल कोई भी किसी तरीके का इरिटेशन मुझे महसूस नहीं होता है।
स्किन और कपड़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी परफ्यूम का आई थिंक ऑलमोस्ट 8 से 10 स्प्रेज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिल सकता है। इसमें से सिर्फ किंग ऑफ ब्लूज जो है वो मुझे समर के लिए महसूस होता है, बाकी चारों के चार जो हैं वो ठंडे मौसम के लिए हैं। सो एज ऑफ नाउ आई वुड रेकमेंड यू टू बाय स्पेलबाउंड, मिस्टिक एम्बर और किंग ऑफ ब्लूज। बाकी मैं कहूँगा कि आप इन सबको टेस्ट करके आप खरीद सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये इनिशियल इंप्रेशंस पसंद आया है मेरा। सो ओवरऑल अगर आप चाहते कि मैं और ऐसे नए नए परफ्यूम ब्रांड्स के इनिशियल इंप्रेशंस बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए आपने कौन कौन से नए नए परफ्यूम ब्रांड्स ट्राई किया है। अगर आप वो मुझे रेकमेंड कर सकते हैं तो शायद मैं उनको परचेस करके उनका भी मैं एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो बना सकता हूँ। और अगर थोड़ा सा आप दिलचस्पी दिखाएंगे तो आगे चल के मैं इनका फुल वीडियो भी बना सकता हूँ। सो यस, दैट्स इट फोक्स। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।